राम राम जी सबने, क्या हाल है आप सबके। मेरे हिसाब तो बर्थडे होंगे सब लोग, और बाकी जो ना है कुछ नहीं धराई ने बात था। मैं मौज लो, क्योंकि सिर पर बोझ तो दुनिया ले रही है। तुम कुछ नया लो, मौज लो और रोज लो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे बोर्ड की जो बोर्ड कम सिर पर लोड ज़्यादा है। Bro, what are you talking about, man? मतलब वो एक ऐसी बीमारी है, अगर जिसका तुम टेस्ट करवाने जाओगे ना भाई, तो रिजल्ट तो आएगा, इस बात की तो गारंटी की रिजल्ट आएगा। पर कब आएगा, किस दिन आएगा, कैसे आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एनआईओएस एक ऐसा बोर्ड है जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए तो भाई देवता है। ये क्या बात करता है यार। और जो एनआईओएस में खुद पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए राक्षस। मतलब ये एक ऐसा बोर्ड है जो दूसरों को तो भाई साहब, अगर सीबीएसई से बच्चा फेल हो जाता है तो आके एनआईओएस में फिल कर देता है पेपर के लिए, और उसे पास कर देते हैं उसे। उसके लिए मौज मौज, मतलब उसे पास होना था वो पास हो गया। और हम जैसे मतलब जो आईआईटी जेई के लिए भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भाई साहब 75% चाहिए होती है, ये वो देता नहीं है। हमारे लिए भाई साहब राक्षस है भाई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इसको सुधार लीजिए भाई एनआईओएस बोर्ड। मैं हर साल सुनता हूँ कि भाई साहब सीबीएसई के उस बच्चे ने 98% है, 12th में इतनी आई है, इतनी आई है, 98 आई है, 97 आ रही है, 99 तक आ रही है। पर हमारे में एनआईओएस ने आज तक भाई साहब, मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे, याहू पे, बेटी मेरी सारी जगह चेक कर लिया भाई, आज तक किसी के 90 से ऊपर तो परसेंटेज इन्हें दी ना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मतलब साइंस बैकग्राउंड वालों से तो इतनी वो है, मतलब जिन्होंने पीसीएम ले रखी है ना, उनकी तो भाई साहब आज तक 80 से ऊपर भी नहीं भेजी। और वो 90 तक जिनकी गई है ना भाई, वो कॉमर्स वाले थे। साइंस वालों को तो 90 तक नहीं दी, और आर्ट्स वालों को भी 90 तक पहुंचा देते हैं। पर साइंस वालों से क्या दिक्कत है भाई। नहीं, पीसीएम ले ली तो गुना कर दिया क्या? पहले तो नहीं बताया था भाई। इनका सिलेबस भाई साहब, इतनी मोटी मोटी किताब, और वो भी दो दो किताब, और उन दोनों किताबों में ज्ञान। अगर भाई साहब मेरे जैसे, अगर जो भी आईआईटी जेई कर रहे हैं ना, उनके लिए तो उन्हें तो नहीं लगेगा भाई साहब। उसमें इतना ज्ञान होता है जितना कि तुम्हारी एक्स की बातों में सच। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे? समझ जाओगे जब एक्स बनेगी। तो मेरी एनआईओएस वालों से विनती है कि भाई बुक की ना क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दो, और थोड़ी सी बुक की क्वालिटी ना बढ़ा दो। अरे बुक आना चेंज कर लो भाई। जब छापी थी बुक, जब राहुल गांधी की सरकार चल रही, और अब मोदी सरकार आ गई है, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है। कंट्रोल भाई साहब यहाँ तक कि मेरी वो भी बदल गई, पर भाई साहब तुम्हारी बुक ना बदली गई यार। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। भाई बुक ना थोड़ी सी क्वालिटी बता दो। मतलब जो हमारे जैसे मतलब जेई करे ना, जेई नीट वगैरह करे, तो ये बच्चे आप बाद में अपने आप को कोसे ना कि भाई मैं क्यों पढ़ा इससे एनआईओएस से, इसमें तो कुछ धरा ही नहीं है, ये वो सब ना करे ना। तो थोड़ी बुक की क्वालिटी बढ़ा दो, और इस बुक में थोड़ा ज्ञान भेज दो भाई। क्वांटिटी बेशक इतनी रखो, पर क्वालिटी बढ़ा दो। और हाँ, बाकी जो ये नीट और जेई में नहीं जाते ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ते भाई। नीट और जेई में जाके 4-5 साल बर्बाद नहीं करते अपनी जवानी के। उनके लिए भाई एनआईओएस की बुक सफिशेंट है। पर और बाकी ज़्यादा नॉलेज मिल जाए तो बेकार नहीं जाती, काम ही आती है। तो इस तरह बढ़िया ना पढ़ ही लिया करो। और इन एनआईओएस वालों तो कहता भाई बुक ना चेंज कर लो यार, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाओगी तो फालतू ही नहीं जाएगी, वो काम ही आएगी बाद में जाके। ठीक है, तो जी बुक की तो कर ली बहुत बातचीत। अब आते हैं
रिजल्ट डिक्लेरेशन पे। मतलब ये रिजल्ट डिक्लेयर कब करते? अरे भाई नहीं पता इनका कब करते, मेरे को खुद नहीं पता। मैं खुद वेट कर रहा हूँ भाई कब करते रिजल्ट डिक्लेयर। और इनकी वजह से मेरा मतलब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। ये जो पीछे दिख रहा हो भाई ये और भी दिखा दूंगा बाद में। भाई साहब IIT का भूत चढ़ गया था मेरे, सवार होगा था कति ढंग से बढ़िया। मैं IIT पार्ट देता इस बार, पर भाई साहब फॉर्म ही ना फिल करवा पाया मैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है भाई 12th का हाथ में, कैसे कर दूं भाई? मेरा रिजल्ट दे दो एनआईएस वालों। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दुनिया की नहीं, अपनी बता रहा हूँ अपनी। मैं मतलब 9th क्लास में था ना जब, तो इन्हें 10th में पहुंचने नहीं दिया भाई। इन्होंने कहा कि तुम भाई 10th के पेपर नहीं दे सकते, 15 साल का बालक दे सकता है। मैं कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई, 15 साल का भाई एज इज अ नंबर, जस्ट अ नंबर। ये मैंने तो ये सुन रखा था, पता नहीं। फिर मैंने आके भाई घर पूछी दोस्तों से, तो भाई इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हमारे यहाँ तो नहीं है, ना CBSE में ना हरियाणा बोर्ड में कहीं ना ऐसा। फिर पता नहीं भाई, अब मेरे ख्याल तो इतना बुरा सीन, मतलब इतना बुरा सीन तुम सोच नहीं सकते। मतलब इन्होंने बोला था कि भाई साहब अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2004 है तो तुम दे सकते हो, और अगर 1 अगस्त, और मेरी थी भाई साहब 1 अगस्त 2004। मतलब एक दिन की वजह से, एक दिन भी क्या भाई, वो 1 मिनट की वजह से पूछ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा की वजह से ना भाई, इतने साल बर्बाद हुए कि क्या बताऊं, नथिंग टू से। मतलब यार भाई जब मैं था ना, मतलब मैं 9th में था, तो मेरी गैल था निखिल, वो भी 9th में ही था, और भानु मेरे था, मतलब वो 8th में था। और आज की डेट में ना निखिल भाई साहब 2nd ईयर में, भानु 1st ईयर में, और मैं अब भी 12th में। मतलब 12th का रिजल्ट की बाट देख रहा हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई फिर कैसे ना कैसे करके भाई 10th में पहुँचे। 10th में पहुँचे, आई भाई मतलब वो आई कि डेट शीट, 10th के पेपर आ गई, प्रैक्टिकल दे दिए। और प्रैक्टिकल देने के बाद पता ना चाइना की के भाँ बहन मरी, कौन तो के मरा भाई साहब, कब उनकी कौन सी 13वीं में उनने चमगादड़ का सूप पिया, उनने चमगादड़ का सूप पिया। इस कोरोना ने जन्म लिया, कोरोना ने जन्म लिया, और हमारी ज़िंदगी की भाई साहब ऐसी तैसी कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन ने, कोरोना ने, और ये स्कूल वालों ने और एनआईएस वालों ने जो पोस्टपोन्ड भाई साहब टाइम इतना बर्बाद करा। आज मैं भाई साहब 3rd ईयर में होता, सही बता रहा हूँ, कॉलेज के 3rd ईयर में होता। ऐसा लगा मेरा मजाक? 3rd ईयर तो ज़्यादा कहती, 2nd ईयर में होता, 2nd ईयर में होता, 2nd ईयर में तो पक्का होता भाई, पक्का होता, पक्का। यहाँ तक सब ठीक। रिजल्ट 10वीं का पता भाई साहब 11वीं के मिड में आया था हमारे। मतलब जब 11वीं के मिड में कह रहा हूँ, 12th के मिड में आया था। 12th का मिड में, वो तो शुक्र है भाई साहब, इसलिए स्कूल वालों का दिल से धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि उन्होंने 11वीं और 12वीं हमारी कंटिन्यू रखी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इसी चीज़ के लिए धन्यवाद है स्कूल वालों का, और किसी चीज़ के लिए नहीं। I am sorry, बाबू। तो भाई बात ऐसी, फिर अब 12वीं में इनका फिर लोचा आ गया। एक पता ना के नू कह रहे कि भाई साहब 10वीं और 12वीं के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, तो ही आदमी तुम मतलब क्या कहते हैं, पता ना के सीन था, के सिस्टम था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया भाई। इन्होंने फिर हमारी 12वीं की ऐसी करवा दी यार। स्कूल और एनआईएस वालों की साइड से मतलब ये था कि 10वीं और 12वीं के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। तो मतलब अप्रैल टू अप्रैल सेशन, या फिर अक्टूबर, मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तुम नहीं समझ पाओगे, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाया यार। एनआईएस वालों का सिस्टम है ना, जो दिमाग हैंग कर देगा, ऐसा सिस्टम है, नहीं समझ पाओगे।
छोड़ो, बस इतना समझ लो कि भाई साहब 2 बार पेपर दिया है, एक तो अप्रैल में और एक नवंबर में। अप्रैल में मैंने 4 पेपर दे दिए और नवंबर में मैंने एक बच्चा और पेपर दिया, और वो बच्चा और पेपर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट आ जाता तो आए भाई साहब। आज ना मतलब क्या कहता, आज तो ना खैर जेई के पेपर होते, इनमें मैं बैठता और इनमें जेई पाड़ गया था, मैं सही बता रहा हूँ। मेरी पता भाई 10वीं की मार्कशीट 3 साल में आई, और अब 12वीं की मुझे लगा 3 साल में ही आती दिख है। अरे भाई स्कूल वालों तो और इन वालों तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के, कि भाई ऐसा अपने सिस्टम में सुधार लो, ताकि भाई साहब मतलब जो युवा जनरेशन है, ये जितने भी हमारे यंगस्टर है, बालक, इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। ज़िंदगी तो खैर ना ख़राब होएगी, पर टाइम तो ख़राब ना हो इनका। कम से कम बुद्धि में ढंग की नॉलेज जाओगी। और समझ रहे हो तुम, समझ लो भाई, ठीक है। तो एनआरएस वालों और स्कूल वालों अपने सिस्टम को भाई थोड़ा तो सुधार लो। और बाकी इस वीडियो ने ना ज़्यादा दिल पर मत लियो, शुरू में डिस्क्लेमर दे रखा, पढ़ा हो तो ठीक है, हिंदी में भी आ इंग्लिश में भी आ, ठीक है। जो अंग्रेज बना उन खातिर इंग्लिश में भी डाला, आई समझ। तो भाई साहब दिल पर लियो मत ना। और जिसना भाई चुल हो, उड़ता तीर लेने की आदत हो, भाई ले लियो बेशक। ठीक है। और बाकी इस वीडियो ने लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करते चैनल ने दबा दो यार, इसने भाई साहब करते सब्सक्राइब। और बाकी खुश रहो, मौज लो, कुछ नहीं लेके जाना किसी ने, ठीक है। खुश रहो, मौज लो, काचा काटो जिंदगी में। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।